हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 संस्कृत खंड प्रथम पाठा वाराणसी का तीसरा पैराग्राफ। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केंद्रस्थलम् अस्ति। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगलयुवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। एतेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। ऐसा मीन्स यह, नगरी मीन्स नगर, यह नगर भारतीय संस्कृति मीन्स भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगर भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतेव संस्कृत वाङ्मयस्य, इसलिए संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश, संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र मीन्स चारों ओर प्रसरता मीन्स फैल रहा है। इसलिए संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुगल युवराजा, मुगल शासक दाराशिकोह ने यहाँ आकर के, अत्रागत मीन्स यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत मीन्स किया। मुगल शासक दाराशिकोह भी यहाँ आया और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा मीन्स वह, तेसाम मीन्स उस ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने इतना प्रभाविता मीन्स प्रभावित, अवगत मीन्स हुआ, वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कारिता मीन्स कराया गया। स तेषां ज्ञानेन, वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, अवगत मीन्स हुआ, जिससे उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। अब इसी पैराग्राफ से अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति? बनारस किसका केंद्र स्थल है? दूसरा प्रश्न है, दाराशिकोह कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्? इसका हिंदी अर्थ यह है, दाराशिकोह ने कहाँ आकर के भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। तीसरा प्रश्न है, दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवादा कस्याम भाषायाम कारितः? दाराशिकोह के द्वारा उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में किया गया? तो इसका अर्थ, इनका जो है उत्तर संस्कृत में ही लिखेंगे।